माता पिता और भाई बहनों से बनता है परिवार। दादा दादी नाना नानी है इसके मजबूत आधार। मेरा प्यारा परिवार। क्लैप कर दो। हेलो गाइस, आज के वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ पूरे दिन भर में मैंने स्कूल में क्या पढ़ाया किस किस क्लास में। सो गाइस स्टे ट्यून्ड विद मी। असेंबली टाइम में प्रेयर के बाद सबसे शुरुआत में करवाते हैं पीटी, जिसको कि बच्चे मंडल के साथ में असेंबली टाइम में ही बच्चों को थोड़ा सा मेडिटेशन भी करवा देते हैं। मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। कल पढ़ाया था लेसन 14, जिसके आज वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर लिखवा दिए बच्चों को और उनको पढ़ा भी दिया। शुरुआत में बच्चे जो पढ़ लेते हैं उनसे पढ़वा देते हैं एक बार, और फिर बाद में लास्ट में मैं उनको खुद एक बार अच्छे से पढ़ा देती हूँ, 1 या 2 बार, जैसा कि टाइम के अकॉर्डिंग, ताकि बच्चों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और वो जो शब्द हैं वो वर्ड्स हैं वो अच्छे से सीख लें और याद हो जाए। यट मीन्स बच्चों को मोटिवेट करते हुए उनको पढ़ने दें, ब्लैक बोर्ड पर आने की अवसर दें। ईयर्स क्वेश्चन नंबर 2 Why was Anmol upset? Answer. Upset. Because he thought the competition would be tough. Answer. The ant was carrying a grain of sugar. Question number 4. 4. What lesson did Anmol learn from the ant? Answer. Anmol learned the lesson from the ant. Number never
lost hope. हाँ. Question number 5. Why did Why did the the principal principal praise praise Anmol? Answer: the principal principal praised praised Anmol for his for his success success in race race competition. हाँ, होमवर्क में क्या है? Le- Learn Learn the word meanings and and question answer. answer of the lesson. चलो भाई जो सबको बच्चे क्लैप अच्छा कर दो पढ़ जरा ले पहले. उनसे बाकी बच्चों से मनीष ने बहुत उसके अच्छा पढ़ा. लिए क्लैप करवाएं ताकि Lesson अगले बच्चे भी इसी तरीके से मोटिवेट हो सके। word meaning. 2-3 बार पढ़ाने से क्या होगा, उनके माइंड में जो शब्द हैं अगर ज़्यादा नहीं तो कुछ शब्द तो बैठ ही जाएंगे उनके माइंड में। इसलिए जो कुछ भी लिखवाएं उसको जरूर से जरूर पढ़ा दें। एक बार कंपटीशन प्रतियोगिता होप आशा ब्यूटी बट मीन्स लेकिन शुगर शक्कर फ्रॉम से ट्राई कोशिश करना येट फिर भी. चलो क्वेश्चन आंसर पढ़ने में दिक्कत है तो पहले क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से पढ़िए. सब लोग सीधे बैठो और अच्छे से हाथ बांध कर बैठो और सबका ध्यान होना चाहिए इधर कि अब हम कहीं से भी तुमसे कोई सा भी क्वेश्चन पढ़वा ले तो तुम्हें आना चाहिए. ठीक है, वैसे सारी वर्ड मीनिंग्स लर्न करके आएंगे. हाउ ओल्ड was Anmol? Anmol was 10 years old. अनमोल कितने साल का था? 10 साल का था. 10 साल का था. क्वेश्चन नंबर 2. Why was Anmol upset? Answer: Anmol was upset because he thought the competition would be very tough. अनमोल अपसेट क्यों था? मतलब वो उस नर्वस था, अपसेट था, वो दुखी था एक तरीके से. तो क्यों था? बिकॉज मीन्स क्योंकि उसने सोचा कि जो प्रतियोगिता है बहुत कठिन होगी, इसलिए उसने वो अपसेट था. क्वेश्चन नंबर 3. What was the aunt carrying? ठीक है, कैरी अलग है, इंग अलग है. इंग पढ़ेंगे ING. Answer: the aunt was carrying a grain of sugar. हाँ, एक शक्कर का दाना ले जा रही थी. क्या ले जा रही थी? क्वेश्चन नंबर 4. What lesson did Anmol learn from the aunt? हाँ, इसका मतलब कि जो अनमोल है उसने चींटी से क्या सबक सीखा? हाँ, कि नेवर लॉस होप, कि हमें कभी भी आशा नहीं खोनी चाहिए, है ना. और देखो यहाँ क्वेश्चन में यहाँ पे डेड आया है और लर्न आया है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो गई है लर्न में टी लग गया है. ठीक है, तो क्या हो गया? अनमोल लर्न द लेसन फ्रॉम द आंट नेवर लॉस्ट होप, मतलब कभी भी हमें आशा नहीं खोनी चाहिए. ये चीज सीखी उसने चीटी से. क्वेश्चन नंबर 5. Why did the principal praise Anmol? Why means क्यों? क्यों? प्रिंसिपल ने अनमोल की प्रशंसा क्यों की, तारीफ क्यों की? The principal praised Anmol for his success in race competition. हाँ, क्योंकि रेस में वो सफल हो गया था, इसलिए उन्होंने उसकी तारीफ की. ठीक है. अच्छा, अब देखो यहाँ पे जिस भी क्वेश्चन में डिड होता है तो जब हम उसका आंसर बनाते हैं
मतलब क्रिया जो काम हो रहा होता है तो उसकी सेकंड फॉर्म आ जाती है। तो यहाँ देखो प्रेज लिखा है ना, और यहाँ पे क्या हो गया? क्या हो गया? वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर। और जो भी आपने लिखा है उसको उसी वक्त जरूर चेक कर दें, विद करेक्शन के साथ उनको बता दें गलतियाँ बच्चों को, ताकि वे गलतियाँ उन गलतियों को दोबारा ना करें। कितने शेप्स मतलब? एक ही पोयम को मैं हर क्लास में पढ़ाती हूँ, लेकिन उनके जो समझाने का, स्टार्ट करने का या किस क्लास में अलग अलग तरीके से हर क्लास में बताएंगे उन पोएम्स को। जैसे कि 4 और 5 में ये पोएम्स बताई मैंने, तो इनको पहले समझाया कि कौन चीज़ क्या है। लेकिन जो छोटी क्लास में वहाँ पर आप इनको सीधे ही पढ़ा देंगे और हल्की सी थोड़ी सी जानकारी उनको देंगे बस। लेकिन 4-5 में यदि आप उसी कविता को पढ़ा रहे हैं तो थोड़ी अच्छी से ज़्यादा से उसको डिटेल में बताना पड़ेगा। 3 हो जाए हो जिसकी त्रिकोण हो वो कहेंगे उसको त्रिभुज। ठीक है, तो हम लोग आज उनकी क्या पढ़ लेंगे? कविताएं। ठीक, तो सबसे पहले है व्रत। तो व्रत की कविता पढ़ेंगे हम लोग। सूरज देखो चंदा देखो, सूरज देखो चंदा देखो, मम्मी जी की बिटिया देखो, मम्मी जी की बिटिया देखो, सभी बने हैं गोलाकार, सभी बने हैं गोलाकार, यही है व्रत का आकार, यही है व्रत का आकार, है ना? सारी चीजें ये कैसी हैं? गोल है। गोल। चलिए अब हम पढ़ते हैं वर्ग की कविता। क्या पढ़ेंगे? वर्ग की कविता। हाँ। चारों भुजाएं बराबर सीधी, चारों भुजाएं बराबर सीधी, हवा में वर्ग बनाएंगे कैसे? बिल्कुल एक साथ। चारों भुजाएं बराबर सीधी, चारों भुजाएं बराबर सीधी, बन जाते हैं कोने चार, बन जाते हैं कोने चार, बच्चों हम उसको कहते हैं, बच्चों हम उसको कहते हैं, चित्र बना है वर्गाकार, चित्र बना है वर्गाकार। अच्छा, अब पढ़ेंगे हम लोग त्रिभुज की कविता। ठीक है, त्रिभुज इस तरीके से हाथ से भी बनाया जा सकता है ना त्रिभुज। ठीक है, और इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। बी उल्टा कर दिया और एक ऐसे लगा दिया, है ना? देखो ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डंडे उठाकर 3 लाओ, डंडे उठाकर 3 लाओ, तीनों का हर छोर मिलाओ, तीनों का हर छोर मिलाओ, मतलब छोर मतलब किनारा। ठीक है, तीनों का हर छोर मिलाओ, तीनों का हर छोर मिलाओ, जिससे बनते 3 है कौन, जिससे बनते 3 है कौन? कौन जानते हैं ना? ऐसा जो ऐसा लगा। हाँ, ठीक है, जिसके बनते 3 है कौन, जिसके बनते 3 है कौन? उसको कहते हैं त्रिकोण, उसको कहते हैं त्रिकोण। 3 भुजा और 3 और कोने 3, 3 भुजा और कोने 3, 3 भुजा और कोने 3, 3 भुजा और कोने 3, त्रिभुज दिशा बताता 3, त्रिभुज दिशा बताता 3, त्रिभुज बनाता दिशा बनाता 3, त्रिभुज दिशा बनाता 3। अब क्या रहेगा?
क्लास 5 में जो वर्ड मीनिंग के बाद जो क्वेश्चन लिखवाने थे तो उसमें मैं अब सीधे आंसर लिख देती हूँ और अब क्वेश्चन नहीं लिखती हूँ और बच्चे इसको अच्छे से कर लेते हैं, किताब में से देखकर क्वेश्चन लिख लेते हैं और मैं उनको यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ तो वो आंसर उसको यहाँ से लिख देते हैं। हमारे साथ बोले, ठीक है? सूरज देखो चंदा देखो, सूरज देखो चंदा देखो, मम्मी जी की बिटिया देखो, मम्मी जी की बिटिया देखो, सभी बने हैं गोलाकार, सभी बने हैं गोलाकार, यही है व्रत का आकार। यही है अर्थ का। अब है वर्ग की कविता, ठीक है? चारों भुजाएं बराबर सीधी, चारों भुजाएं बराबर सीधी, चारों भुजाएं बराबर सीधी, चारों भुजाएं बराबर सीधी, बन जाते हैं कौने चार, बन जाते हैं कौने चार, बच्चों हम उसको कहते हैं, बच्चों हम उसको कहते हैं, चित्र बना है वर्गाकार। चित्र बना है वर्गाकार। हाँ, चलो अब है त्रिभुज की कविता, ठीक है? आओ डंडे उठाकर तीन लाओ, डंडे उठाकर तीन ले आओ, तीनों का हर छोर मिलाओ, तीनों का छोर मिलाओ, जिससे बनते तीन है कौन, 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 उसको कहते हैं त्रिकोण। उसको कहते हैं त्रिकोण। तीन भुजा और कोने तीन, 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 त्रिभुज दिशा बताता तीन। त्रिभुज दिशा बताता तीन, है आयत वाली कविता। भुजा बराबर लंबाई की, भुजा बराबर लंबाई की, दो रेखाएं एक समान, दो रेखाएं एक समान, उससे छोटी चौड़ाई की, उससे छोटी चौड़ाई की, दोनों रेखाएं खींचो समान, दोनों रेखाएं खींचो समान, बिंदु से चारों बिंदु मिलाए, बिंदु से चार बिंदु मिलाए, इसका रखे पूरा ध्यान, इसका रखे पूरा ध्यान, इससे जो आकृति बनी इससे जो आकृति बनी, वह है आयत की पहचान। वह आयत की पहचान। कुछ बच्चों ने हाल ही कुछ कविताएं याद करके सुना भी थी। देखो मम्मी जी की बिटिया देखो, मम्मी जी की बिटिया देखो, सभी बने हैं गोलाकार, सभी बने हैं गोलाकार, यही है व्रत का आकार। वेरी गुड, क्लैप। इस तरीके से एक्टिविटी करवा करके आप जो टच करने वाली लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, इससे बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है बच्चों पर, वो जल्दी से जल्दी सीखते हैं। टंग, लिप्स, चिन, नेक, शोल्डर, बैक, चेस्ट, स्टमक, हैंड्स, आर्म, रिस्ट, एल्बो, palm, fingers, thumb, nail, thigh,
रोमन नंबर सिखाने के लिए किताब में दी गई एक्सरसाइज की सब लोग यहाँ पर देखेंगे। आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है? रोमन नंबर। ठीक है, तो रोमन नंबर्स हम लोग कल तक लिख चुके हैं, 1 से लेके 50 तक के। ठीक है, पेज नंबर 59 में हम लोगों ने लिख लिए थे ना। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखा है पहले हमारे साथ में पढ़ो। We all three are the same। We all three मतलब हम तीनों। ठीक है, are the same मतलब एक जैसे हैं। ठीक, understand and fill the empty circles। हाँ, समझो और खाली गोले को भरो। अच्छा, हम लोगों ने जो नंबर किताब में दिए थे उसमें 3 तरीके के नंबर लिखे थे ना। एक हिंदी वाले लिखे थे, एक इंटरनेशनल नंबर लिखे थे और एक रोमन अंक लिखे थे, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, जैसे एक लिखा है और एक को इंटरनेशनल नंबर हो गया, ये हिंदी नंबर इंटरनेशनल नंबर, और ये क्या है, रोमन अंक रोमन नंबर। ऐसे ही 20 ये इंटरनेशनल नंबर है, ये हिंदी वाला नंबर है, और ये क्या है, क्या है, रोमन अंक। वेरी गुड, रोमन नंबर। तो ये क्या लिखा हुआ है, 6। तो 6 का आपको क्या लिखना है, रोमन अंक लिखना है। किताब की आप हेल्प ले सकते हैं, इसमें रोमन अंक लिखना है और हिंदी वाला अंक लिखना है। ठीक है, ऐसे इसमें ये क्या लिखा है, 7। देखो यहाँ इधर मिलाओ, 7 है ना। तो 7 है, इसका 7 का रोमन नंबर। ठीक है, 7 का रोमन नंबर जो बनेगा वो उसमें से आप लिखेंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप किताब की हेल्प ले लेना, पेज नंबर 59 पर आपको मिल जाएगा। अधिकतर मैं जो भी करवाती हूँ उसको डू द सेम करके देती हूँ ताकि बच्चे की अच्छे से अच्छे और प्रैक्टिस हो सके। अभी यहाँ पर पेज नंबर 61 पर जैसा कि नोटबुक में करवाया उसी तरीके के क्वेश्चन दिए हैं जो आप ठीक है। यहाँ पे सब लोग, हाँ, यहाँ पे सब लोग SW डाल लो और डेट डाल लो, और यहाँ पे आप लोग घर से भर करके लाएंगे। ठीक है, यहाँ डाल लिया, क्या नाम है, और ये थोड़ा बीच में हाथ ताकि वीर का हो गया खीर, मयंक का हो गया कद्दू, और बता दें। ले मानवी का नाम मॉडर्न नाम। यहाँ पर देखो, सबसे पहले अभी बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आया है ये क्या है। ठीक है, तो पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 6 है ना। तो अब हमें क्या करना है, एक तरफ लिखना है रोमन अंक और एक तरफ लिखना है हिंदी का अंक। तो हमने पहले लिख दिया 6, और यहाँ पर कैसे बनेगा, हाँ, 5 लिखा है। अरे किताब को मत देखो, यहाँ देखो। ठीक है, ठीक सही लिखा ना हमने रोमन अंक में 6। ठीक, चलो अब ये क्या है, 7 है और ये 7 है। इसका 7 रोमन अंक कौन लिखेगा, हाँ, जल्दी आओ लिखो इधर। क्या आना चाहिए, तो क्या हो गया, 7। चलो अब ये हिंदी का लिखा है 14 और ये लिखा है 40। चलो मयंक का भी क्या आएगा, और 4 कैसे लिखेंगे, आई और आई पहले,
क्या आपकी भी शिक्षक डायरी भर चुकी है मेरी शिक्षक डायरी की तरह? तो मेरी शिक्षक डायरी भर चुकी थी, तो मैंने क्या किया, अब इस तरीके की आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया इस तरीके से, और एक एक पेज का इस तरीके से यहाँ पे मैंने इस महीने इस साल के कुछ 20-25 दिन ही हैं तो हमारे पास, तो इस तरीके से मैंने करीबन 20 पेज का प्रिंट आउट निकलवा लिया है और मैंने इसको भरना शुरू कर दिया है इस तरीके से। और ये मैंने इसलिए निकलवाया है क्योंकि जब हमारे यहाँ डाइट प्रिंसिपल सर आए थे, उन्होंने टीचर डायरी के बारे में पूछा था, तो मैंने कहा कि मेरी टीचर डायरी भर चुकी है, और तो उन्होंने कहा कि आप एक रजिस्टर बना लीजिए। जबकि मैं इससे पहले जब हम लोगों को ये विभाग की तरफ से डायरी नहीं मिली हुई थी तब मैं बना रही थी, और एक प्रॉपरली एक डायरी हुआ करती थी जिसमें कि मैं भरती थी अपनी डायरी को, और यहाँ पर लेकिन भर जाने के बाद कोई दोबारा से कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए अब मैंने इसका प्रिंट आउट निकलवा लिया है और कुछ इस तरीके से मैंने इनको भरना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर करीबन 20 पेज इसलिए निकलवाए हैं क्योंकि इस साल का ये मैं चला लूँगी, और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं एक प्रॉपरली एक रजिस्टर बनाऊँ, उसमें हर दिन का इस तरीके से हेडिंग डालूँ, ये मुझसे नहीं था पॉसिबल, तो इसलिए मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया है और उसी को प्रॉपरली भर रही हूँ। और टीचर डायरी के बारे में जो डाइट प्रिंसिपल सर थे उन्होंने बताया कि आपको आप क्या पढ़ाने वाले हैं उसको आपको भरना है, और वहाँ पर जब आप पढ़ा लेंगे उसको तो यहाँ पर डन लिखते जाएंगे। आपको ये नहीं करना है कि इसमें आप जो पढ़ा रहे हैं उसी दिन का लिखना है। कुछ बच्चों की राइटिंग इतनी अच्छी होती है कि बस देख करके मन खुश हो जाता है। और नया दिन शुरू हो गया था तो हैप्पी दिसंबर भी डालना नहीं भूले विद स्माइली के साथ। कुछ बच्चे इतने जो भी याद कर लेते हैं उसको सुनाने के लिए इतने लालायित रहते हैं कि मैम हमने याद कर लिया, आप तो सुन लीजिए बन जाते हैं पौने 4 बच्चों हम उनको कहते चित्र बना है बरगा का डंडे उठाकर तीन लाओ तीनों का हर छोर मिलाओ जिससे बनते तीन है कोण उसको कहते हैं त्रिकोण। तीन भुजा और पौने 3 त्रिभुज दिशा बनाता 3। बच्चों को पोयम लिखवा दी है ताकि वे याद भी कर लें इनको अच्छे तरीके से। रोमन अंक के लिए जो प्रेजेंटेशन बुक में दिया गया मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जिसकी बात नहीं है क्योंकि क्लास 1 में बैठी है ना तो वो लोग सुनेंगे और फिर जो हम यहाँ पे लिखवाएंगे उसको आपको अपनी कॉपी पर लिखना है, ठीक है। चलो सबसे पहले केवल आप समझो कौन क्या बनाता है। कौन बनाता है? मोबाइल फोन पड़ा मिला, फिर क्या हुआ होगा? पूछा होगा ये मोबाइल किसका डला, तो उसने क्या उस मोबाइल को उठा लिया होगा। क्यों नहीं उठाया? उठा
फिर क्या हुआ? फोन घर पे ले गई, फिर क्या हुआ? फिर फोन चला लिया, उसमें तो लॉक लगा था, कैसे चलाया? लॉक कैसे तोड़ा? है? हाँ फिर है? अच्छा फिर मान लो, चलो हम बता देते हैं फिर क्या हुआ, है ना। तो फिर क्या हुआ कि उस पे एक जगह फोन आया, है ना। तो फोन आया तो उसने फोन उठा लिया। फिर उस फोन वाले भैया ने कहा कि ये मोबाइल तो मेरा है ना, और आपके पास है तो आप, मैं आऊंगा तो आप मुझको दे देना। तो नीलू ने क्या उसको मोबाइल वापस कर दिया? कर दिया, क्योंकि अच्छे बच्चे क्या करते हैं, किसी की चीज नहीं देते हैं। ठीक है, अच्छा सभी लोग क्लैप कर दो। चलो अब सब लोग यहाँ से कॉपी खोलो और यहाँ से देख करके लिखना शुरू। कमीज को किससे मिलाएंगे? वेरी गुड। चलो दूसरे वाले कुल्हड़ को किससे मिलाएंगे? हाँ वेरी गुड, शाबाश। चलो अब कौन आएगा? आ जाओ आ जाओ। चलो मिला दो कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी कौन कौन बनाता है? लोहार। मिला दो। इससे नहीं, तुम इतने छोटे तो हो। लोहार, ठीक है। चलो अब कौन आएगा? चलो आनंद तो तुम आओ। मेज। मेज कौन बनाता है? क्या है? हाँ भाई सिद्धि आओ। बनाता है हलवाई। वेरी गुड, मिला दो। शाबाश, ये हमारी क्लास 1 की सिद्धि। क्लैप कर दो सिद्धि के लिए भाई, बहुत अच्छा डांस भी कर लेती है। स्कूल में नाम ना लिखे होने के बावजूद भी ये यूनिफॉर्म डेली पहन कर आती हैं। पिता और भाई बहनों से बनता है परिवार। दादा दादी नाना नानी से होते इसके मजबूत आधार। मेरा प्यारा परिवार। वेरी गुड। अभी स्कूल रेडीनेस की एक गतिविधि है, उसका नाम है गप और फुर। क्या है? जैसे ही हम कोई खाने वाली चीज बोलेंगे तो आपको क्या करना है? गप। और जैसे ही हम बोलेंगे कोई पक्षी का नाम तो फुर। ठीक है, और गोले में आप आएंगे और जो भी आउट हो जाएगा वो अपनी क्लास में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से खेलेंगे। हम फुर किसने बोला? हट जाओ। चलो पास में चले जाओ, उधर पास में चले जाओ। चलो तोता। हाँ मैना। सेब। माता पिता और भाई बहनों से बनता है परिवार। दादा दादी नाना
माता पिता और भाई बहनों से बनता है परिवार। दादा दादी नाना नानी है इसके मजबूत आधार। मेरा प्यारा परिवार। Please subscribe my YouTube channel for such type of videos. Thanks for watching my video.